आज मैं थाई ड्रामा वाइस वर्सा एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। एपिसोड 2 शुरू होता है जहाँ सारे ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपनी अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। तले भी अपनी अब तक की जर्नी बताता है कि कैसे होश आने पर उसकी दुनिया ही बदल गई। उसकी बॉडी, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर सब कुछ बदल गया। वो यहाँ आउट ऑफ प्लेस महसूस करता है। वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता है। तलय सबको बताता है कि उसे अपना पॉटकी भी मिल गया है। उसे लगता है पकौन ही उसका पॉटकी है, क्योंकि उसे पकौन के लिए डिफरेंट फीलिंग्स आती है। उसने पकौन से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन पकौन उससे बार बार अवॉइड करता है, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। तलय पकौन को फॉलो करने लगता है। पकौन जहाँ जाता है तलय वहाँ पहुँच जाता है। पकौन को फॉलो करते हुए तलय एक शादी में पहुँच जाता है जहाँ पकौन फोटो शूट कर रहा होता है। वहाँ तलय टेस के फ्रेंड पैरामॉट से मिलता है। पैरामॉट उसे बताता है कि पकौन उससे क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि टेस और पकौन जब हाई स्कूल में होते हैं तब टेस ने पकौन की क्रश को डेट किया था, इसलिए वो उससे नाराज है। दूसरे दिन तले उस कॉफी शॉप में जाता है जहाँ पकौन एज अ पार्ट टाइमर काम करता है। तले उससे पूछता है, क्या तुम री में बिलीव करते हो? पकौन जवाब देता है, मैं स्क्रीन राइटर हूँ, मैं सब चीजों में बिलीव करता हूँ। तले उससे जानने की कोशिश करता है घुमा फिरा के कि क्या पकौन भी उसी की तरह एक यूनिवर्स ट्रैवलर है या नहीं, पर उसे कोई जवाब हासिल नहीं होता। तलय पकौन को फॉलो करते हुए बार आ जाता है जहां पकौन अपने दोस्तों के साथ काम डिस्कस कर रहा होता है। उसे पता लगता है कि ये सारे फ्रेंड्स टेस के फादर की कंपनी में अपनी स्क्रिप्ट देना चाहते हैं। तलय मौका देखकर उनकी मदद कर देता है, ये कह के कि उनकी स्क्रिप्ट कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। पकौन के दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं तो तलय कहता है, वो कंपनी मेरे फादर की है और मैं पकौन का हाई स्कूल फ्रेंड हूँ। अप और ओ खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक कनेक्शन मिल गया है 26 पिक्चर्स फिल्म मेकिंग कंपनी से। वो लोग तलय को थैंक यू कहते हैं, उसके साथ शराब पीते हैं। घर वापस जाते समय तलय पकौन को गाड़ी में लिफ्ट ऑफर करता है और टेस की तरफ से माफी भी मांगता है, पर पकौन बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। तलय श्योर है कि पकौन ही उसका पॉटकी है। उसे लगता है कि वो भी इसकी तरह यूनिवर्स ट्रैवलर है, पर पकौन तले से कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए इनकी बात आगे ही नहीं बढ़ रही। तले को ये लगता है कि डर के मारे वो सच नहीं कह पा रहा। फुडॉल तले को एडवाइस देती है कि पता कर लो वो हमारी तरह यूनिवर्स ट्रैवलर है भी या नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करो उस पर। तले पकौन को ढूंढता हुआ बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि पकौन अपने दोस्तों के साथ स्क्रिप्ट लिखने के लिए किसी शांत जगह चला गया है। एक महीने बाद दिखाते हैं तलय अपने दोस्तों के साथ क्लब में होता है। तब उसके दोस्त एक लड़की को देखकर तलय से कहते हैं, ये वही लड़की है ना जिसे तुमने अपने हाई स्कूल फ्रेंड से छीना था? ये सुनकर तलय उस लड़की से बात करने जाता है। वो लड़की तलय को बताती है कि पकौन मुझसे नहीं तुमसे यानी कि टेस से प्यार करता था। ये सुनकर तलय अपसेट हो जाता है। वो अफसोस करता है कि उसे लगा था पकौन उसकी तरह एक यूनिवर्स ट्रैवलर है, इसलिए वो उसे अवॉइड कर रहा है, पर वो तो सिर्फ टेस को लाइक करता है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा था। तलय को लगता है वो अब कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगा। बाहर जाकर तलय बार ओनर के साथ ड्रिंक करता है, तभी अप और ओ आ जाते हैं। उनके पीछे से पकौन आता है। पकौन को देखकर तलय को अलग ही फीलिंग आती है। आज पकौन बदला बदला सा लगता है तलय को। पकौन को देखकर बार ओनर उससे गाना गाने को कहता है। ये सुनकर पकौन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर स्टेज पे जाके गाने लगता है। उसे गाते हुए सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पकौन एक ऑफबीट सिंगर है और ये तो बहुत अच्छा गा रहा है। गाना सुनकर अव बोलता है, ये गाना है कौन सा, मैंने तो कभी नहीं सुना। तलय लेकिन पकौन का गाना सुनते ही श्योर हो जाता है कि ये रियल पकौन नहीं है, बल्कि उसी की दुनिया से आया हुआ कोई व्यक्ति है, क्योंकि ये गाना तलय की दुनिया से है। पौन सबके साथ शराब पी रहा होता है। तभी अप और तलय को बताते हैं कि पकौन का एक्सीडेंट हुआ था एक महीने की ट्रिप पर, और इसलिए वो लोग अपना काम पूरा किए बगैर ही वापस आ गए। अप और ओ कॉकटेल ट्राई करने चले जाते हैं। तभी तलय अकेला होता है पॉन के साथ। तब उससे वो कहता है, तुम इस दुनिया से नहीं हो ना? पॉन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तलय उससे कहता है, जो गाना तुमने गाया वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हमारी दुनिया का सॉन्ग है। पॉन पूछता है, क्या तुम भी इस दुनिया के नहीं हो? तो तलय जवाब देता है कि वो भी उसी की तरह एक यूनिवर्स ट्रैवलर है। पॉन ये सुनकर खुश हो जाता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है। तलय अपना नाम बताता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तलय उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? पॉन उसे बताता है, वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, और जब होश आया तो वो इस दुनिया में था।
पॉन पूछता है, हम वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएंगे? तले उससे कहता है, मैं तुम्हें सब बाद में बताता हूँ। तले पूछता है, हमारी दुनिया में तुम करते क्या थे? तो पॉन कहता है, मैं एक्टर था, पर वो अपनी असली पहचान नहीं बताता। तले उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? पॉन उससे अपना नाम नहीं बताता और कहता है, तुम मुझे टन ही बुलाओ और पकौन इस बॉडी का नाम रहने देते हैं। तले कहता है, मैं इस दुनिया में 1 महीने से हूँ, अगर तुम्हें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। पॉन कहता है, मुझे सर्च इंजन नहीं मिल रहा। थैले बताता है उसको, यहाँ गूगल नहीं जूगल चलता है। पॉन पूछता है, अगर मुझे एक्टर का काम करना हो तो मैं कौन सी कंपनी में ट्राई करूँ? थैले बताता है, यहाँ मेरे डैड की कंपनी सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी है, तुम वहाँ आ जाना। वो पूछता है, यहाँ तुम्हारे डैड भी हैं? थैले बताता है, मेरे बॉडी का नाम टेस है, वो टेस के डैड हैं। पॉन पूछता है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कहाँ जाऊँ? तलय कहता है, तुम मेरे पास आना। दोनों साथ में खूब शराब पीते हैं। पॉन तलय को टेस के घर तक ड्रॉप करता है। तलय उस पर उल्टी कर देता है तो पॉन अपनी शर्ट उतार कर तलय के घर पर उसके साथ ही सो जाता है। सुबह तलय नींद से जागता है तो पॉन को अपने बिस्तर में पाता है। वो याद करने की कोशिश करता है रात में हुआ क्या था। तलय को याद आता है कि वो रात में इतना खुश था पॉन से मिलकर कि एक्साइटमेंट में उसने उसे किस कर लिया था, लेकिन तले ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब तले पूछता है, सीरियसली बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? पॉन उसे हिंट देता है, 1998 में जो फिल्म हिट हुई थी उस फिल्म के कैरेक्टर पर मेरा नाम आधारित है। तले को लगता है वो टाइटैनिक मूवी की बात कर रहा है। पॉन उसे बताता है कि उसका गैस गलत है। फिर तले कहता है, डैंग बैरलीज एंड यंग गैंगस्टर्स पर तो नहीं आधारित है तुम्हारा नाम। और फिर तले पॉन को डैंग कहकर चिढ़ाने लगता है। तले उसे पूछता है, तुम्हें उस फिल्म का फेमस डायलॉग याद है? पॉन खड़ा होके सीन रिक्रिएट करके दिखाता है और वो डायलॉग बोलता है, मेरी बीवी बनने के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। डायलॉग बोलते हुए पॉन तले के काफी करीब आ जाता है। तले कहता है, दूर से भी तो कह सकते थे, इतना करीब आने की क्या जरूरत है? पॉन कहता है, तुम मुझे चिढ़ा रहे थे तो मैंने भी थोड़ा मस्ती कर लिया। तले चिढ़कर कहता है, हम जब अपनी दुनिया में लौटेंगे और मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, मैं तुम्हें डैंग कहकर बुलाऊंगा। दोनों ब्रेकफास्ट के बाद ऑल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकलते हैं। दोनों को टैक्सी नहीं मिल रही होती है, तभी टुक टुक टैक्सी ड्राइवर उन्हें राइड ऑफर करती है, ये कह के कि अगर पॉन उसके साथ लंच पे जाएगा तो वो उन्हें फ्री में राइड देगी। ये सुनकर पॉन फौरन तले को अपना बॉयफ्रेंड बता देता है। टुक टुक ड्राइवर कहती है, मैं कैसे मान लूँ ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पॉन तले को गाल पर किस कर लेता है और कहता है, अब बिलीव हुआ कि हम कपल हैं, अब हमें राइड दोगी? टुक टुक ड्राइवर फ्री राइड तो नहीं लेकिन डिस्काउंट देती है उन्हें। दोनों ऑर्गेनाइजेशन पहुंचते हैं। तले पॉन को फुडॉल से इंट्रोड्यूस कराता है और सारी बात बताता है। फुडॉल वापस जाने का प्रोसेस समझाती है पॉन को। जुप जंग उसी वक्त आ जाती है और उन्हें बताती है कि पॉटकी ढूंढने के लिए इन लोगों ने नया मैच मेकिंग सिस्टम ढूंढा है। फुडॉल फॉर्म निकाल के उन्हें देती है और कहती है, इस फॉर्म में अपना इन्फॉर्मेशन भरो, लाइक डिसलाइक ये सब फिल करो और फिर जिन फॉर्म्स में सिमिलैरिटीज होंगी उन्हें हम मैच मेकिंग पार्टनर बनाएंगे। वो फिर एक दूसरे के पॉटकी है या नहीं ये उन्हें कुछ टाइम साथ स्पेंड करने से पता चल जाएगा। दोनों फॉर्म फिल कर देते हैं। फुडॉल कहती है उनसे, सारे फॉर्म फिल और रिव्यू होने के बाद रिजल्ट अनाउंस होंगे, तब तुम दोनों को अपना मैच मेकिंग पार्टनर मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं तले टेस्ट की यूनिवर्सिटी जाता है यूनिफॉर्म पहनकर। उसे पता चलता है इस दुनिया में तो यूनिफॉर्म सालों पहले ही कैंसिल हो गए हैं। एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है और टेस्ट फेल हो जाता है। तले सोचता है ये टेस्ट कितना बेवकूफ़ है। क्लासरूम में प्रोफेसर आ जाते हैं। तले का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि मैच मेकिंग पार्टनर का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। उसे अपने मैच मेकिंग पार्टनर से मिलने जाना होगा। जब तले बताई हुई जगह पे पहुंचता है वहाँ पॉन आ जाता है। तले को लगता है पॉन ही उसका पॉटकी है। वो दोनों थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। तभी फुडॉल का फ़ोन आ जाता है। वो उन्हें बताती है कि तुम दोनों के मैच मेकिंग पार्टनर तुम दोनों का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तलब पूछता है, बताई हुई जगह पे तो पॉन आया था, मुझे लगा पॉन ही मेरा पॉटकी है। बोलता है, नहीं, तुम दोनों की मिलने की जगह एक ही थी, तुम दोनों के पार्टनर्स काफी देर से वेट कर रहे हैं, तुम दोनों जाओ और अपने पार्टनर से मिलो। फिर फुडॉल फोन रख देती है। तभी वहाँ दो लड़कियां आ जाती है। वो दोनों तलय और पॉन की मैच मेकिंग पार्टनर्स होती है। उन दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद तलय और पॉन को लगता है कि ये मैच मेकिंग सिस्टम रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों उन दोनों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं। तलय फुडॉल को फ़ोन करता है और अपने डाउट्स बताता है। फुडॉल उसे एक आइडिया देती है। एक रूमर फैली हुई है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अकॉर्डिंग अगर तुम भूल भुलैया में अलग अलग एंट्रेंस से जाओ और अगर अंदर जाकर अपने पार्टनर से मिल जाओ
तो वही तुम्हारा पॉटकी है। चारों ट्राई करते हैं, लेकिन रिजल्ट ये होता है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे से और तलय और पौन एक दूसरे से मिल जाते हैं भूल भुलैया में।